अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार शानदार है। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स और ये बहुत ही कम मेहनत और इतनी क्रिस्पी स्नैक्स तैयार होंगे कि सब इसको खाने के बाद सालों याद रखेंगे। आप इसे चाय के साथ और माह रमजान में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च या सफेद मिर्च। हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे। इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो कच्चा सा टेस्ट आता है वो खत्म हो जाए। आप बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, जलाइएगा नहीं। अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 अदद गाजर जो हमने कद्दूकस कर ली है और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली है जो हमने बारीक चॉप कर ली है। वेजिटेबल को हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्रंच नहीं खत्म करेंगे, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। सब्जियां आप कोई सी भी डाल सकते हैं। आलू के ये स्नैक्स बहुत ही मजेदार तैयार होते हैं। आप इसे चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। अब तो माह रमजान भी आने वाला है, आप माह रमजान में भी बनाकर खा सकते हैं। वेजिटेबल को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो। ये हमने 3 अदद आलू लिए थे जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद हमने कद्दूकस कर लिए हैं। आलू भी डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप इस स्टेज पर मसाले चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मजीद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। आप आलू की जगह चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए स्नैक्स का बैटर हमारा काफी हद तक तैयार हो चुका है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्नैक्स बैटर को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे ब्रेड की स्लाइस हस्बे जरूरत। अब हमने जो पोटैटो बैटर तैयार किया था ये हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। हम ये 2 से 3 चम्मच यानी भर भर के लगाएंगे। हम स्पैचुला की मदद से इस तरह प्रेस करके बिल्कुल इक्वल कर लेंगे यानी सेट कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होने वाले हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फौरन से ये झटपट तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होते हैं। आप अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने ब्रेड के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैटर लगा लिया है। अब हम 4 हिस्सों में कट करेंगे। ये देखिए इस तरह ये स्नैक्स आप देख सकते हैं हमने 4 हिस्सों में इस तरह बना लिए हैं। इसी तरह हम ये तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब मैदा। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा ताकि गुठली वगैरह ना रहे। आप अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। अब हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये स्लरी सी हम बना रहे हैं, ना हम ज्यादा थिक रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे। हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने ये स्लरी तैयार कर ली है। अब हम लेंगे ब्रेड ग्राम्स जो हमने स्लरी सी बनाई थी उसमें हम कोट करेंगे। अब हम ब्रेड ग्राम्स लगा लेंगे। आप इस तरीके से हर तरफ से ब्रेड ग्राम से भी कोट कर लें। चारों कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह ब्रेड ग्राम से कोट कर लेंगे। ये देखिए एक स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह कोट करके तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया बल्कि हम हल्का सा ही गर्म करेंगे। अगर हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से एकदम जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम ये 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे। जब तक मुकम्मल गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। मैं इंशाल्लाह माह रमजान के लिए आपके लिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रेसिपी लेकर आऊँ। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम मजीद इसको 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त पोटैटो स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट और जबरदस्त। और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए जी, बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग एकदम खस्ता पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी ये पोटैटो स्नैक अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए और फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।